हाँ जी, कुछ डाउट है बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए सर। सर मैंने ऐसे पूछा था कि जो मतलब गेट में एमटेक के कोर्स होते हैं उसके लिए कोई पोर्टल होता है जैसे आईआईटी जैम का होता है। अच्छा, गेट में जो एमटेक के पोर्टल है वो जैम जैसा ही होता है या अलग होता है, ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ सर। मतलब हाँ उसमें हम्म, एडमिशन उसमें वो जैसे जैम में हम इंस्टीट्यूट वो सिलेक्ट करते हैं प्रेफरेंस के उसके हिसाब से वो होता है या फिर अलग अलग से वो उनकी साइट पे जाके करना पड़ता है। उसका थोड़ा अलग सिस्टम है ना। जैम का एक एडमिशन पोर्टल है, जैसे गेट का। जैम का तो जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो वहीं काउंसलिंग हो रहा है ना। लेकिन इनका एक अलग पोर्टल है जहाँ रजिस्टर करना, जैसे सीसीए मैंने कैसे कर रहे हैं, तो उस टाइप का है वहाँ पे। तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप एडमिशन फिल करेंगे, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है तो वैसा फिल करेंगे। और कुछ कोर्सेस डायरेक्ट सेंट्रलाइज पोर्टल है गेट एडमिशन का, जहाँ रजिस्टर करते हैं आप। और नहीं तो कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा भी आपको अलग से भी अप्लाई करना पड़ता है। बट एक पोर्टल है उनका, सीसीएमएन जैसे जैम में है वैसे ही उनका गेट एडमिशन पोर्टल है एक। सर उसका नाम कुछ पता है हाँ क्या। आई थिंक मुझे, मैं भी जब था तो मेल खुद ही आता है। एक्चुअली जब आप गेट क्वालिफाई करते हैं ना, तो आपको खुद ही मेल आता है, यू रजिस्टर फॉर द एडमिशन। सो अच्छा। मैं देखता हूँ तो क्या सर है। जैसे जैसे सर गेट का इंफॉर्मेशन वाउचर होगा तो उसमें भी वो बता रखे होंगे ना कि जैसे गेट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो किस किस आईटी में। नहीं, यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं है किससे कहाँ एडमिशन होगा, उतना इन्होंने क्लासीफाई नहीं कर रखा है। बट हाँ ये लिखते हैं मत कहाँ कौन सा अलाउड है। इनका गेट का एडमिशन पोर्टल नहीं है एक्चुअली। गेट का पर्पस सिर्फ एडमिशन नहीं है ना, जैम का पर्पस सिर्फ एडमिशन है। तो जी वहाँ सर। उन्होंने डिफाइन करा, गेट का पर्पस जॉब भी है, एडमिशन भी है, पीएचडी एडमिशन में भी पीएचडी और एमटेक एडमिशन है। तो एमटेक का जो है ना काउंसलिंग पोर्टल, वो मैं भूल गया हूँ। है एक पोर्टल जहाँ रजिस्टर करना पड़ता है, वो मेल पे मेरे पड़ा होगा, मैं मेल पे चेक करता हूँ, रुको अभी। तो मेल आता है तो वहाँ से जाकर रजिस्टर करना होता है। ये है सी, एक तो ये सी ओ ए पी हो गया। ये क्या बता रहा है, ये तो गलत ये। हाँ सर मैंने एक वीडियो में देखा था आई थिंक COAP ही था उसमें। ये है सी सी एम टी, सी सी एम टी नहीं पोर्टल है। सर ये तो उसके लिए होता है CCMT तो एमटेक के लिए। तो ये किसके तो लिए आप सिर्फ पूछ रहे हैं? NIT के लिए होता है। हाँ ये, अच्छा ये एनआईटी में एडमिशन एमटेक करना है आपको तो उसके लिए हाँ है। सर। और वैसे ही जैम का आई थिंक वहीं से हो जाएगा, सी ओ ए पी, ये जो पोर्टल है ना। हाँ सर तो वही था मैंने देखा था याद आई आ गया थिंक मुझे वहीं भी। से है। मैं देखता हूँ, और शायद वही पोर्टल वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है बाद में। हाँ सेम ही है जैसे जैम का है ना, वैसा ही होगा। जैसे सी सी एम टी सी सी एम एन की तरह हो गया। और जो आपका वो जो है, जहाँ से आप जैम का जैसे कर रहे हैं वैसे ही है उनका एक जहाँ रजिस्टर करना है, उसके थ्रू हो जाएगा। वही आई थिंक सी ओ ए पी टी है वो मुझे सर मेल। ऐसे तो मतलब मतलब कितने ही NIT एंड IIT एंड अदर इंस्टीट्यूट जो गेट के थ्रू एडमिशन लेते होंगे तो वो तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट आईटी की वेबसाइट पे जाके वो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना। आई थिंक क्योंकि मैंने कभी है ना, मैं गेट एडमिशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ गेट के थ्रू, ना तो एमटेक में ना पीएचडी में। तो इसलिए जी सर। तो मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं है। बट मुझे याद है कि मेल आया था जब गेट क्वालिफाई किए थे ना, तो मेल आया था रजिस्टर करने अच्छा। के लिए। एंड देन तो वैसा कुछ एक बार देखना पड़ेगा क्या है। जो बच्चे एडमिशन लेते हैं ना एमटेक में, उनको ज़्यादा पता होगा कि कैसे कैसे किए हैं। मैं एडमिशन कभी लिया नहीं। ये है जेएम, जैसे मुझे आया हुआ है मेल जो है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन गेट एंड क्वालिफाई कैंडिडेट, इसमें ये है कि IIT इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू ज्वाइन PhD MCP PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर दिस। ठीक है। अच्छा, ये अलग अलग IIT का अलग से भी आता है। जैसे मुझे IIT खड़गपुर का मेल आया कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो आप रजिस्टर करो यहाँ पे, वैसा। ठीक है। COAP.IITKGP.AC.in, इनका वो वेबसाइट हो गया। ठीक है। अच्छा, बिफोर अप्लाइंग टू एनी ऑफ द 23 IITs you need to have COAP ID same as registration number, please visit this and do the needful। ओके, तो उसके थ्रू ही हो जाएगा मुझे लगता है। फिर अलग से मेल भी आता है इंस्टीट्यूट का, जैसे मैं ऐसे ओल्ड मेल देख रहा था। तो जैसे गेट क्वालिफाई करने के बाद वो खुद आता है आपके पास मेल रजिस्टर। अलग अलग IITs का मेल आता है, जहाँ जहाँ एडमिशन आपको लेना है ना, तो वहाँ पे आपको मतलब जहाँ एडमिशन पॉसिबल वहाँ से मेल आता है। JMP एडमिशन टीम है ना, इनका एक पोर्टल है कोई JMP। अभी JMP क्या है देखना पड़ेगा। JMP मतलब ज्वाइंट एमटेक MCP PhD प्रोग्राम, ये है। ठीक है। ओके, इनका यही है, मतलब समझ गया। आई थिंक 23 का एग्ज़ाम खड़गपुर नहीं कराए थे शायद। तो अच्छा।
हाँ शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ये अब उनका अलग था, देखना पड़ेगा। तो ये मुझे खड़गपुर से आया था, और भी शायद आया हुआ है, रुको देखता हूँ। नॉट एबल टू अप्लाई फॉर द एमटेक, अच्छा नहीं, मतलब इंस्टीट्यूट वाइज शायद ये भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, इंस्टीट्यूट जैसे खड़गपुर का है वहाँ अलग अप्लाई करना है, दूसरे आईआईटी का है वहाँ अलग अप्लाई करना है, ऐसा वाला सिस्टम है। ठीक है ना, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा ना, मुझे भी उतना क्लैरिटी नहीं, क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट नहीं, बस मेल आया मुझे इतना पता है बस, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा मुझे। तो मेनली आप किसी बच्चे से जो लिंक्डइन में देख लो, जो एमटेक कर रहा हो कहीं से, वो बता देगा आपको क्लियरली। हाँ सर वो तो तो वो क्योंकि सर एडमिशन वो लिया है। एक हाँ सर हाँ एक ऐसे पूछ रहा था कि जो नेट जेआरएफ होता है उसके थ्रू भी आईआईटीज में पीएचडी में एडमिशन होता है। हाँ। अच्छा नेट। मतलब वो गेट एंड नेट जेआरएफ दोनों वैलिड है उनके लिए। तो हम्म। वो जो स्टाइपेंड मिलता है वो सेम ही होता है क्या डिफरेंट होता है उसमें? सेम ही होगा, चाहे नेट मतलब लेक्चरशिप के थ्रू हो, या जेआरएफ हो, या गेट हो, तीनों से आईआईटी में सेम फेलोशिप है। अच्छा ओके सर ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू। तो